तो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है। तो हम लोग लिनक्स सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये अभी इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो आज हम देखने वाले हैं कि लिनक्स के सारे कैसे फाइल क्रिएट करना है, क्या क्या फाइल्स और डायरेक्टरीज रहता है, कैसे फाइल को मूव करना है, कैसे कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर आप कैसे कॉपी कर सकते हैं, कैसे कोई भी फाइल डिलीट करना है। ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे। ये स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग। तो मैं वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ और ये जो लिनक्स है ये आर्को लिनक्स है। तो शायद, हाँ, उम्मीद करते हैं मैंने नाम सही लिखा है। ओ सॉरी, ये आर्को लिनक्स है, ये आर्चक्राफ्ट है। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये एक आर्च बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका ये खासियत है कि ये इसका जो डेवलपर है वो अपनी इंडियन है। और ये बहुत सारी प्री कस्टमाइजेशन के साथ आता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है ये डेस्कटॉप, ये बहुत ही यूनिक है। ये आर्च लिनक्स का इतना खूबसूरत नहीं आता, बस ये प्लैंक थोड़ा गंदा दिख रहा है क्योंकि मैंने ये कस्टमाइज नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा ऑप्शन है। तो मैंने वीडियो डाल के रखा है कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। अगर नहीं डाला तो ऐसे इसको इंस्टॉल करना कुछ अलग नहीं है। बाकी लिनक्स जैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी सेम ही है। तो इसमें बहुत सारे जो यूआई का जो ट्विक वगैरह है ये बहुत सारा देख रखा है। इधर देखिए बहुत सारा प्रीलोडेड वॉलपेपर भी है यहाँ पर। ठीक है। तो अभी तो मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसको कैसे क्लियर करना होता है। तो इस वीडियो के लिए मैं ये वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये वर्चुअल बॉक्स पे रन हो रहा है। तो फुल स्क्रीन करने के लिए आप कंट्रोल F दबा सकते हैं। और वर्चुअल बॉक्स में अगर कुछ रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ये इंस्टॉल करना होगा। आप अगर इधर इनपुट में जाएंगे ये डिवाइसेस में, तो ये गेस्ट एडिशन आएगा एक। ठीक है। तो ये इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो फाइल मैनेजर है इसमें जाएंगे तो ये वी बॉक्स वाला आएगा। तो इस पे आप एक टर्मिनल ओपन करके ओपन टर्मिनल हियर, फिर इसको एलएस करेंगे। तो आपको बस करना है sudo, फिर उसके बाद ये रन जो फाइल है ये वाला फाइल रन करना है। इसको यस करना है। मेरा ये करके रखा हुआ है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये हो गया है। अभी आप सिस्टम को रिबूट करेंगे तो अभी आपका रेजोल्यूशन और कीबोर्ड वगैरह सब कुछ सही से काम करेगा। तो हम लोग का सेटअप हो गया है अभी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टरीज क्या होता है। मतलब जो डिफॉल्ट डायरेक्टरीज है ये एस्टेरिक्स साइन, इसको एस्टेरिक्स ही बोलते हैं शायद। तो ये वाला साइन ये क्या है। तो इसका मतलब है हम लोग जो यूज़र है ये यूज़र नॉर्मल यूज़र है। तो हम लोग हूम एम आई ट्राई करेंगे। तो देखिए ये कैलामिटी है। आईडी लिखेंगे तो ये वाला देखिए वो ये 1000 है, इसका मतलब ये नॉर्मल यूज़र है। ठीक है। ये कौन से ग्रुप में है ये सब लिखा हुआ है। ये कैलामिटी ग्रुप के अंदर है, ये ऑटोलोगन ग्रुप के अंदर है, ये वगैरह वगैरह ये सब। ये जो यूज़र है इसका ये ग्रुप है। तो अगर मैं एक अलग से टर्मिनल खोलूंगा तो ये हम लोगों का शॉर्टकट हम लोग ने पिछले वीडियो में सीखा था। इसका शायद आप कोई डिफरेंस देख नहीं पाएंगे क्योंकि इस दोनों का थीम सेम है। तो थीम चेंज कर सकते हैं क्या इधर से। ओके, अच्छा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, थीम चेंज करते हैं। तो मैं बस इधर रूट यूज़र होऊंगा तो इसके लिए मुझे करना है sudo su, फिर पासवर्ड देना है। तो देखिए ये आईडी चेंज हो गया, ये इसका आईडी अलग है। तो हम लोग अभी रूट यूज़र है। इसका देखिए यू आई डी ज़ीरो है, जी आई डी ये इफेक्टिव यूज़र आईडी। ठीक है। ये ग्रुप यूज़र आईडी और ये ग्रुप ये सब ज़ीरो है क्योंकि ये रूट यूज़र है। तो आप अगर देखेंगे तो रूट यूज़र का ये चेंज हो जाता है बैश में। तो बैश अगर है, हाँ ये देखिए बैश। तो ये बैश में देखिए हैश आ गया। और अगर मैं नॉर्मल करूँगा तो देखिए ये एस्टेरिक्स ही आ रहा है।
कुछ ये एस्टेरिस्क नहीं, इधर इधर कुछ ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये डॉलर साइन आ रहा है, देखिए। तो ये कस्टमाइज लिनक्स है, इसीलिए इसका कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह ये सब अलग है। लेकिन नॉर्मली ये हैश का मतलब है हम लोग रूट यूज़र है। तो मैं एग्जिट करके फिर से विजुअल में जाऊंगा, इसका भी सेम कर लेते हैं। तो ये वाला हम लोग बंद कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू दबाएंगे। सो इधर नहीं हुआ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बिगिनर्स को नहीं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा ये वाला लिनक्स, क्योंकि इसका बहुत सारा कस्टमाइज किया हुआ है चीज़ें। तो कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह वो सब भी नॉर्मल नहीं है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियो में मैं किसी नॉर्मल लिनक्स के ऊपर ट्राई करूँ, उबुंटू या ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला कमांड जो था, मैंने लिखा था ये ls, इसका मतलब लिस्ट डायरेक्टरी या लिस्ट सिस्टम, शायद ऐसा ही कुछ नाम है इसका। तो ये क्या करता है, ये जो आप जिस डायरेक्टरी के अंदर है, तो आप डायरेक्टरी कैसे चेक कर सकते हैं, डायरेक्टरी चेक के लिए आप लोग देख सकते हैं PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो देखिए ये हम लोग होम और कैलामिटी के अंदर, ये हम लोग का डायरेक्टरी है, इसके अंदर है। और इसके अंदर जो फाइल्स और फोल्डर्स है ये दिखा रहा है। तो आप इसको लॉन्ग लिस्ट कर सकते हैं, एलएस का बहुत सारा ऑप्शन आता है। तो माइनस करके हम लोग जो भी लिखते हैं ये इसका एडिशनल ऑप्शन है। तो आप अगर एलएस का ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मैन एलएस। तो ये लिनक्स का मैनुअल पेज है। तो इधर आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए। डैश है, इसका मतलब है सब कुछ दिखाने के लिए, जो हिडन फाइल्स है वो वगैरह सब कुछ। और एक फाइल है, और हम लोग जो कमांड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो /l। तो आपको वो किसी कोई अगर ये कमांड या ऐसा कुछ आपको सर्च करना है मैनुअल पेज में, तो आप कर सकते हैं स्लैश, उसके बाद आप लोग जो पैटर्न सर्च करना है वो टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर। तो देखिए ये सारा हाईलाइट हो गया, हम लोगों ने जो पैटर्न यहाँ पर सर्च किया था। हम लोग कर सकते हैं -a, तो ये देखिए -a जिधर जिधर आया तो ये हाईलाइट हो गया। फिर से /-l करेंगे तो -l आ गया। तो -l का मतलब है लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट। तो इसको हम लोग क्विट कर सकते हैं क्यू प्रेस करके। तो हम लोग लॉन्ग लिस्ट करेंगे अभी ls/l। ठीक है, तो ये देखिए पूरा डिटेल्स वर्जन आ गया। तो ये पहला वाला जो चीज़ है, ये सब फाइल्स परमिशन वगैरह है। तो अगले आने वाले वीडियो में मैं फाइल्स परमिशन के बारे में ही बोलूँगा। ये हम लोग का यूज़र है और ये सेकेंड वाला यूज़र ग्रुप है। ये शायद साइज़ वगैरह है, ये डेट है, कब मॉडिफाइड किया हुआ है, कौन सा फोल्डर क्या है। तभी हम लोग ये कुछ हिडन फाइल्स वगैरह नहीं दिखा रहा, क्योंकि हम लोग ने बस लॉन्ग लिस्ट किया है। तो हम लोग अभी ये कर सकते हैं ls/la, इसका मतलब डायरेक्टर अंदर जो भी है वो सब दिखाने के लिए। ये देखिए हम लोग के पास अभी कितना सारा ऑप्शन आ गया, ये डायरेक्टरीज से है ही, उसके साथ ये डॉट वगैरह फाइल जो है, ये जो हिडन फाइल होता है, ये सब भी आ गए। ठीक है, तो अभी ये दो चीज़ें हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये डायरेक्टरी में हो गया। अभी हमको नया जो कमांड है वो है चेंज डायरेक्टरी। तो हम लोग को चेंज डायरेक्टरी चेंज करना है, क्योंकि हम लोग अगर इधर राइट करना चालू कर देंगे तो ये जाएगा कॉन्जेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल L दबाएंगे, क्लियर हो गया स्क्रीन। तो अभी डायरेक्टरी चेंज करेंगे, तो इसके लिए कमांड है cd चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद स्पेस देंगे। उसके बाद हमको जहाँ पर जाना है, तो यूजुअली हम लोग फाइल्स, मैं पर्सनली डेस्कटॉप में ही रखता हूँ, तो ढूंढने में आसानी होता है। उसके लिए लिखेंगे डेस्कटॉप DESK लिखेंगे, उसके बाद टैब दबाएंगे। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया, पिछले वीडियो में हमने देखा था। अभी एंटर दबाएंगे, हम लोग PWD करके देखेंगे, तो हम लोग ये डेस्कटॉप में आ गए। अभी लिस्ट करके देखेंगे क्या है, तो डेस्कटॉप में बस एक फोल्डर है मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स करके। तभी मैं उसमें नहीं जाने वाला। तभी हमको एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करना है, क्योंकि हम लोग सारे फाइल्स को एक जगह पर रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए कमांड है mkdir। तो ये मेक डायरेक्टरी कमांड है, mkdir। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फाइल्स, या आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, माई डायरेक्टरी। उम्मीद करता हूँ स्पेलिंग ठीक लिखा है इस बार। तो हम लोग एंटर दबाएंगे,
और बस हम लोग का काम हो गया, डायरेक्टली क्रिएट हो गया। उसको हम चेक कर सकते हैं एलएस करके। तो देखिए ये पहले नहीं था, बस एक ही फोल्डर डायरेक्टरी था, अभी दो फोल्डर हो गए। तो अभी हम लोग इसमें जाएंगे, इसमें हमको कैसे जाना है, सीडी करके, सीडी उसका लिखेंगे माई, टैब दबाएंगे तो ये ऑटो कंप्लीट हो गया। बैच में 2 बार दबाना है आपको, और जी शेल में 1 बार दबाने से हो जाता है। एंटर दबाएंगे तो ये देखिए ये पूरा का पूरा खाली है, अभी इधर कुछ नहीं है। तो ये डॉट जो है, इस ये डॉट का मतलब ये करंट डायरेक्टरी है, तो इसमें करंट डायरेक्टरी में कुछ नहीं है। और डबल डॉट का मतलब है पिछला डायरेक्टरी। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी इस डायरेक्टरी में आ गए हम लोग। तो अभी हम लोग को फाइल क्रिएट करना है कुछ। ठीक है, तो हम लोग फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं टच, उसके बाद माई फाइल डॉट टी, इंटर करेंगे ls। तो देखिए हम लोग का फाइल क्रिएट हो गया, ls/la। तो देख सकते हैं कि ये फाइल का जो साइज है वो 0 है, क्योंकि ये फाइल एम्प्टी है। तो कोई किसी भी फाइल के कंटेंट्स हम लोग देख सकते हैं। लिनक्स में एक कमांड होता है कैट करके, तो ये कैट, उसके बाद माई फाइल्स, टैब दबाएंगे, ऑटो कंप्लीट हो गया, एंटर। तो देखिए ये फाइल पूरा का पूरा एम्प्टी है। ठीक है, तो अभी इस फाइल को हम, इस फाइल में हम कुछ राइट करना चाहते हैं। तो राइट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे इजी वे है, आप कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ कीजिए, कोई सबलाइम यूज़ कर सकता है या कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिनक्स में बहुत सारा डिफ़ॉल्ट आता है। तो आर्च में डिफ़ॉल्ट क्या आता है मुझे मालूम नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। माउस पैड नहीं है, लीफ पैड भी नहीं है, जी एडिट, जी एडिट भी नहीं है। तो पता नहीं इसमें क्या डाल के रखा है। अरे इधर जी नहीं है, तो ये भी एक शायद किसी तरह का आईडी है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली जी एडिट डाउनलोड करूँगा, क्योंकि जी एडिट मोस्ट ऑफ द लिनक्स में यही रहता है, लेकिन पहले रहता था लिनक्स और फेडोरा में। अभी सबसे ज़्यादा माउस पैड या के राइट ऐसा कुछ रहता है। तो हम लोग कोई भी पैकेज हम लोग ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं आज के लिए दिखा रहा हूँ, sudo pacman, pacman/sy, एस देने से चलेगा। ये नो कॉन्फर्म टाइप करना है, उसके बाद हमको लिखना है जी एडिट। तो जी एडिट पैकेज का नाम है, एंटर दबाएंगे, पासवर्ड देंगे, तो हम लोग का भी डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो डाउनलोड हो गया। कंट्रोल एल दबाएंगे, क्लियर हो गया स्क्रीन। अभी हम लोग टाइप करेंगे जी एडिट, उसके बाद माई फाइल, टैब दबाएंगे, ओपन हो गया। ठीक है, ये सारे वार्निंग्स वगैरह आएंगे तो ये इग्नोर कीजिएगा अभी के लिए। तो ये हम लोग विंडोज अप की दबाएंगे तो फुल स्क्रीन हो गया अपना। तभी इसमें हमको कुछ टाइप करना है, तभी इसको फॉन्ट को अभी बड़ा करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ओके, कुछ नहीं हो रहा, तो इधर से देखता हूँ मैं। टैब को 8 दे के रखा है, कैसे बनता है यार ये लोग। अभी हमको 16 चाहिए, मुझको नर्ड फंड चाहिए। अच्छा, अभी इसका क्लासिक यही यही रखने देते हैं। ठीक है, तो हम लोग टाइप करेंगे दिस इज माई फाइल, इट हैज 2 लाइन्स। ओके, कंट्रोल एस दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर एक स्टार आ रहा है, तो इसका मतलब है ये फाइल सेव नहीं है। इधर भी स्टार देख सकते हैं। कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये देखिए ये स्टार चला गया, तो ये फाइल हम लोगों का सेव हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुछ मैंने एडिट किया तो ये फिर से स्टार आ गया, तो ये सेव भी दबा सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम जाता है, इसीलिए कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कीजिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं इसके ऊपर वीडियो भी किया था एक, कीबोर्ड शॉर्टकट, पहला वीडियो ही है कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ऊपर। तो ये वाला शॉर्टकट है कंट्रोल एस, तो ये सेव हो जाएगा। अभी ऑल्टरनेटिव फोर या कंट्रोल डब्ल्यू दबा सकते हैं, तो ये बंद हो गया, फिर से दबाएंगे पूरा बंद हो गया। कंट्रोल एल दबाएंगे, क्लियर हो गया। तभी हमको देखना है कि हम लोगों ने जो 2 लाइन लिखा था वो है कि नहीं। तो कैट माई फाइल, ठीक है, तो ये देखिए 2 लाइन हम लोगों का सेव हो गया। तो ये तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया, क्योंकि आपको जी एडिट करना है, फिर से ये टेक्स्ट एडिटर ओपन होगा, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो आप टर्मिनल में जाके कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टर्मिनल में एक
एडिटर आता है वो है नैनो, और वीम भी आता है, लेकिन वीम मैं नहीं दिखाने वाला क्योंकि वीम बहुत कॉम्प्लेक्स है बिगिनर्स के लिए। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो सीख ही सकते हैं, लेकिन वीम के लिए ऊपर बहुत सारे मीम है। ठीक है, तो वीम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वीम वैसे ओपन बंद नहीं करना, मतलब बहुत परेशानी होती है बिगिनर्स को, मुझे भी हुआ था। तो इसीलिए मैं बस नैनो को दिखाने वाला, तो आप टाइप कर सकते हैं नैनो, तो ये प्री इंस्टॉल आता है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि नैनो क्या होता है। तो देखिए ये आपको मैन पेज मिल गया कि नैनो अनदर टेक्स्ट एडिटर है इंस्पायर्ड बाय पीको, पता नहीं ये पीको क्या है। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं ये अभी नहीं देखने वाला, मुझे भी मालूम नहीं इतना सारा ऑप्शन, मैं यूज़ नहीं किया कभी, मतलब कभी ज़रूरत ही नहीं हुआ। ओके सो मैं लिखूंगा नैनो सेकेंड फाइल डॉट, इसको कुछ और अलग देते हैं, पाइथन नहीं, पाइथन कोड रन करके मैं आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगी कि कोड कैसे रन करना होता है इधर। तो इसको भी हम लोग टेक्स्ट फाइल दे दें। तो देखिए ये हम लोग का आ गया, तो हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। THER, पता नहीं मैंने क्या टाइप करके रखा है, कुछ भी टाइप कर दिया मैंने। तो अभी इसको सेव करना कैसे होता है, तो ये कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव नहीं होगा, तो इसका सेव और एग्जिट एक साथ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल उसके बाद एक्स, तो आपको आएगा सेव मॉडिफाइड बफर, बफर सॉरी। तो आप ये सेविंग का ऑप्शन कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप वाई दबाएंगे और उसके बाद फाइल नेम देख सकते हैं, तो फाइल नेम आप इधर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ अलग से डाल सकते हैं, तो मैं सेम ही रहने दूंगा। उसके बाद इंटर देना है, तो देखिए क्लोज भी हो गया, हम लोगों का फाइल भी ये इधर सेकंड फाइल रेडी है, तो कैट सेकंड फाइल, तो 2 लाइन आ गया। तो हम लोग फिर से कर सकते हैं नैनो ये सेकंड फाइल। तो अभी हम लोग को हाँ मैं सेव का ऑप्शन दिखा रहा था, कंट्रोल एस दबाएंगे, अच्छा ये क्लोज हो गया, कुछ ये डिलीट करके फिर से लिखता है, कंट्रोल एक्स दबाएंगे, तो ये देखिए 3 ऑप्शन है हमारे पास, यस नो और कंट्रोल कैंसिल, तो कैंसिल के लिए आप दबा सकते हैं कंट्रोल C। तो ये देखिए फिर से एडिटिंग मोड में आ गया हम लोग का। हाँ तो ये वर्ड बाय वर्ड कैसे जंप करना है इसका भी शॉर्टकट है। तो आप जब एरो कीज प्रेस करेंगे नॉर्मली, तो ये एक एक वर्ड करके जा रहा है, एक एक अल्फ़ाबेट करके जा रहा है सॉरी। तो आपको वर्ड में जंप कैसे करना है, वर्ड में जंप करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, तो ये देखिए ये सेम एरो कीज अभी वर्ड पे जंप कर रहे हैं। ठीक है, ये और एक शॉर्टकट हो गया। तभी कंट्रोल एक्स दबाएंगे, वाई फाइल नेम, सेव हो गया अपना। तो हम लोग का फाइल क्रिएट भी आ गया, फाइल सेव करना, सेव कैसे करना है वो भी आ गया। तो अभी देख सकते हैं हम लोग फाइल राइटिंग कैसे कैसे और कैसे तरीके से कर सकते हैं। तो लिनक्स का और एक कमांड आता है जिसका नाम है एको, तो आप कर सकते हैं एको हाई। तो ये क्या करता है, हम लोग इसके अंदर जो भी देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा यूज भी कर सकते हैं, कोटेशन मार्क्स और यूज नहीं भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के लिए मतलब ऐसा कुछ अगर आपके पास है तो आप ये आप जो कोटेशन मार्क्स है यूज कीजिएगा, वरना ये ऐसा कुछ एरर आ जाएगा, क्योंकि ये एक वैलिड सा चीज होता है, वो मैं बाद में दिखाने वाला हूँ कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो ये एको का यही होता है कि जो भी हम लोग इस लिखेंगे वो इसको एको आउट कर देगा, मतलब इसको जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं इसको, तो ये इसमें दिखा देगा ये। ठीक है, तभी करते हैं हम लोग एको हाई, हम लोग करेंगे ये ग्रेटर देन जो साइन होता है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक कोड, CHOD पता नहीं ओके स्पेलिंग में क्या है, एक कोड फाइल डॉट TXT, एंटर दबाएंगे, तो ये देखिए और एक कोड फाइल क्रिएट हो गया, कैट एक कोड फाइल, तो देखिए ये हाई हो गया। तो ये क्या करता है, जो इसका जो आउटपुट रहता है, मतलब ये स्टैंडर्ड आउटपुट जो रहता है, एच टी डी आउट जो रहता है, इसको ये रिडायरेक्ट करके ये फाइल के अंदर दे देता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट है उसको हम लोग ऐसे सेव कर सकते हैं।
तो ऐसे हम लोग और एक बार कर सकते। तो मैंने ये कमांड फिर से कैसे लाया, तो ये मैंने अप एरो कीज प्रेस किए बस। ठीक है, तो देखिए 3 बार प्रेस किया तो आ गया। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं हेलो एंटर। तो हम लोग कैट कोड फाइल। तो देखिए ये जो हाई था ना ये रीराइट हो गया। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो हमको क्या करना है, हमको ये दोनों ही लाइन रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एको हाई फिर से लिखेंगे, एको हाई। ठीक है, फाइल चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये हाई आ गया, तो हमको ये हाई हेलो दोनों ही रखना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एको उसके बाद हेलो, तो हेलो और हम लोग एक दिया। तो इस बार हमको अपेंड करना है, तो इसके लिए हम लोग दो देंगे। तो इसका मतलब है जो भी फाइल है उसको रीराइट मत करो, जो भी है उसके साथ ये लिख दो। तो हम लोग ने एंटर किया। इस बार एक और फाइल देखेंगे तो ये देखिए हम लोग का दोनों लाइन ही आ गए। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब है अपेंड करो। अपेंड का मतलब जो भी है उसके साथ फिर से जुड़ दो। और ये एक जो ग्रेटर देन साइन है, तो इसका मतलब है कि जो भी आउटपुट है, अगर फाइल है तो नहीं है तो क्रिएट करो, अगर फाइल है तो उसको रीराइट कर दो बस। यही डिफरेंस है। तो और एक राइटिंग क्या कर सकते हैं, जो और एक कमांड है उसको बोलते हैं हम लोग टी। तो टी बेसिकली क्या करता है, मैं दिखा रहा हूँ उसका। तो उसके पहले हमको जानना है कि पाइपलाइन क्या होता है। ठीक है, तो पाइपलाइन का चीज मतलब होता है ये जो, क्या बोलते हैं इसको, ये वाला जो मैंने दिया, तो ये बैक स्लैश जो है उसको शिफ्ट दबा के देंगे तो ये वाला खड़ा वाला साइन ये आ जाएगा, वर्टिकल बार। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं पाइप। तो पाइप का क्या होता है लिनक्स में, तो एक जो कमांड का आउटपुट है उसको हम लोग किसी और के इनपुट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो मैं बस ये दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो मैं पाइथन यूज करूंगा, पाइथन माइनस सी। सी का मतलब कॉमन लाइन होता है प्रिंट हाई फ्रॉम। किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए ये प्रिंट हो गया। तो हम लोग ये जो चीज़ है इसको हम लोग एको कर सकते, एको एको में यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं, अच्छा एको में नहीं, तो ये जो आउटपुट है इसका आउटपुट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल है उसको दिखाने के लिए मुझको ग्रेप दिखाना पड़ेगा। तो अभी पाइपलाइन को मैं यहीं पर रखता क्योंकि मुझे ग्रेप कमांड दिखाना है। तो ग्रेप कमांड मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत सारा, क्योंकि वीडियो ऐसे भी लंबा हो रहा है बहुत। तो मैं पाइप का वो नहीं दिखाने वाला अभी, तो मैं आपको टी ही दिखा देता हूँ कि क्या होता है। तो टी में क्या होता है, तो मैंने ये पाइपलाइन यूज किया, आप बस इसको याद रखिए कि ये पाइप है। टी फ्रॉम पाइथन हम लोग का कोई फाइल नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। कंट्रोल टी दबाएंगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे तो नया टैब ओपन हो जाएगा, एलएस। तो देखिए पाइथन फाइल नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, ये क्लोज हो गया। फ्रॉम पाइथन डॉट टी एक्स टी। तो ये अलग क्या हुआ, हम लोग जब ये वाला एरो साइन यूज कर रहे थे तो देखिए इसका कुछ आउटपुट नहीं आया, ऐसा कुछ आउटपुट ये स्टैंडर्ड आउटपुट पे नहीं आया। इसको जो भी आ रहा था वो रिडायरेक्ट होकर फाइल में सेव हो रहा था। लेकिन टी का यूनिकनेस यहाँ पर ही है। अभी मैं दिखाऊंगा टी फ्रॉम पाइथन वाला कैट करेंगे तो देखिए, तो ये दोनों ही काम एक साथ करता है। तो पाइपलाइन टी का यही चीज़ है कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट है ये उसको भी शो करेगा, और स्टैंडर्ड आउटपुट का जो एक कॉपी है उसको लेकर हम ये फाइल में सेव कर देगा। तो टी में भी आप लोग ऐसा करेंगे तो हाई अगेन फ्रॉम पाइथन कैट फ्रॉम पाइथन, तो देखिए ये रीराइट हो गया फाइल। ठीक है, तो टी में भी हम लोग अपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहले नॉर्मल हाई लिखते हैं, उसके बाद हमको एक ऑप्शन है माइनस ए करके, माइनस ए का मतलब अपेंड है। तो ये एंटर करेंगे तो ये फिर से हम लोग का रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस पर कैट करेंगे फ्रॉम पाइथन, तो देखिए हम लोग का दोनों आगे लाइन। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी ये जो वीडियो इतना लंबा हो रहा है तो वीडियो को 2 पार्ट में बांट लूंगा। तो दोनों वीडियो साथ में देखिएगा।